ओम शांति। वो आत्माएं पद्मा पदम सौभाग्यशाली है जो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, जिनका पिता परमात्मा से मिलन होता है और वो पिता परमात्मा से सर्व अधिकार प्राप्त करते हैं। सोचिए, परमात्मा, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, परमेश्वर, गॉड इस सृष्टि पर आते हैं। कितनी हमारी खुश नसीबी है। और हम क्या हैं, जो कुछ भी है हमारे पास, ये सब भगवान पिता परमात्मा की देन है, ये उन्हीं की ब्लेसिंग है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, सबसे बड़ा अन्याय तुम अपने साथ करते हो, जो मेरी दी हुई चीज़ को, मेरी गॉडली गिफ्ट को, चाहे तुम्हारे पास कोई कला है, चाहे तुम्हारी कोई एजुकेशन है, चाहे तुम्हारी कोई भी स्थूल सूक्ष्म प्रॉपर्टी है, वो सब मेरी दी हुई है, और उसको तुम अपना मानना, ये सबसे बड़ा अपने साथ एक क्राइम है। और इसी से कहीं ना कहीं सूक्ष्म अभिमान आ जाता है और पिता परमात्मा का अपमान हो जाता है। दिया परमात्मा ने है और हम उसके कहें मेरा है। भगवान की दी हुई चीज़ को, किसी की दी हुई चीज़ को अपना मानना, इसे क्या कहा जाएगा? तो वी आर ऑल ट्रस्टी। तो बाबा कहते हैं, ये बुद्धि का ताला तभी खुलेगा जब तुम अपने को आत्मा समझोगे। क्योंकि देह अभिमान आने से ही, अपने को देह समझने से ही बुद्धि पर पर्दा आ जाता है। और इसी पर्दे को दूर करने के लिए हमारे प्यारे प्यारे बाबा को शिक्षक बन करके बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरे लाडले बच्चे, सिकिलते बच्चे, मेरे रूहानी बच्चे, मेरे नूरे रत्न बच्चे, मेरे मस्तक मणि बच्चे, मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तुम आत्माएं उस घर से आए हो, मेरे घर से आए हो पाठ बजाने। और बाबा ये कहते हैं कि बच्चे, दुनिया कहती है भगवान सबसे ऊंच है, मैं कहता हूँ मेरे बच्चे सबसे ऊंच है, क्योंकि मैं तो केवल ब्रह्मलोक में ही निवास करता हूँ, ब्रह्मलोक का मालिक हूँ। मेरे बच्चे ब्रह्मलोक के भी मालिक हैं और इस नई दुनिया के भी, इस संसार के भी मालिक तुम बनते हो। तो तुम मेरे से भी ऊंच हो। चाहे मैं आकर के तुम्हारी सेवा करता हूँ, लेकिन मैं सेवा करते हुए भी अपना कर्तव्य समझता हूँ। मैं कहता हूँ मैं आप बच्चों का सेवक हूँ। माँ बाप सेवक होते हैं। तो शिव बाबा सदा ही निराकारी हैं, इसलिए निरअहंकारी, निर्विकारी है। तो बाबा प्यार के सागर, दया के सागर, ज्ञान के सागर, सुख के सागर, शक्तियों के सागर, सारी सृष्टि के रचयिता, सबको खुश करने के लिए आते हैं, क्योंकि सबका पिता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो मेरे बच्चे बनते हैं ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ बनते हैं, उनके हर एक के चेहरे पे गॉडली चमक और खुशी रहनी चाहिए। दूर से पता पड़े कि ये ज्ञान सूर्य पिता परमात्मा की संतान है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी चलन, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे गुण, तुम्हारे कर्तव्य बच्चे ऐसे, और सब कुछ बाबा बैकबोन बन करके हमारी उन्नति करते हैं, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। तो बाबा हमें कौन मिला है? सोचो कौन मिला है? मैं किसकी संतान हूँ? अगर इसकी गहराई में जाएं, मैं किसकी संतान हूँ, तो अजीब प्राप्तियां होती है, नशा चढ़ा रहता है। तो नो टेंशन, नो एक्सर्शन, नो एग्जाइटी, नो सारो, नो ग्रीफ। हम चिंता क्यों करें? उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक स्वयं कल्याणकारी है। अरे हमारा शिव है लखदाता,
काहे की चिंता, दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है, जो होगा भला होगा, भरोसा उसके ऊपर। तो बाबा ने खुद कहा है कि मैं बच्चों के साथ साथ रहता हूँ, सदा नशा रखो मेरे संग संग रहते बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे, क्योंकि तुम मेरे से 5000 वर्ष बिछुड़े हो ना, इसलिए तुम्हें मुश्किल होती है। मैं तो, मेरे ऊपर तो कोई मैल चढ़ती नहीं, तुम्हारे ऊपर संस्कारों की मैल आ जाती है, जिस कारण जो मेरे से प्यार होना चाहिए वो तुम्हारा प्यार बट जाता है। तो कहते ना, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई कहाँ गिरा, कोई कहाँ, कहीं माँ में, कहीं बाप में, कहीं भाई में, कहीं बंधु में, कहीं सखा में। इसी का ही बताया जाता है महाभारत में, जब युधिष्ठिर गया तालाब में पानी लेने के लिए, तो यम ने पूछा आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो तो तब आप पानी ले सकते हो। तो नचिकेता से भी पूछा, नचिकेता बहुत बड़े संत थे, कहा कि भगवान से जब इतनी प्राप्तियां होती हैं तो भी आत्मा परमात्मा की तरफ अट्रैक्ट ना हो करके उन वस्तुओं की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो जाती है। तो नचिकेता ने कहा कि मनुष्य आत्मा अपने को देह समझ लेती है, और देह समझ करके जिस माँ का दूध पीती है तो वो उसी से ही अटैचमेंट हो जाता है। तो सबसे बड़ा ये विदेही बनना, इसलिए अशरीरी बनना। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, जैसे मैं बिना देह के हूँ तुम भी बिना देह के हो, ये तो तुमने यहाँ ग्रहण किया, इसलिए अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा अजर अमर अविनाशी हो, मुझ पिता के तुम अति 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 स्नेही लाडले सिकिलदे बच्चे हो। तो बाप तो हमें आत्मिक दृष्टि से देखते हैं कि ये मेरा बच्चा है, चाहे लास्ट नंबर में है फिर भी मेरा बच्चा है, क्यों ना, क्योंकि कोई ना कोई उसके अंदर विशेषता है। तो भगवान परमपिता परमात्मा सृष्टि का रचयिता हमारे लवलीएस्ट पिता है, हमारा हमारा सोर्स है, वो हम उसकी क्रिएशन है, हमारा सोर्स ही हुआ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाप के स्नेह में आओ, बाप के समीपता में आओ, तुम भक्त नहीं हो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुम्हारा अविनाशी पिता हूँ, तुम्हारे साथ साथ रहता हूँ, तुम सो जाते हो मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, मैं तुम्हारे भविष्य का सोचता हूँ और भूतकाल को भी जानता हूँ, मैं भूतकाल की याद दिलाता हूँ। तुम ही तो श्रेष्ठ आत्माएं थे, महान आत्माएं थे, डबल ताजधारी थे, सर्वगुण संपन्न थे। अब मैं फिर से तुम्हें इससे भी ज़्यादा बनाने के लिए और सारे कल्प के लिए मैं तुम्हें दुआएं, आशीर्वाद, प्यार देने आया। तो देखो परमात्मा इतनी गलती हो जाती है कि इसलिए रामायण में दिखाया गया कि सीता महारानी भगवान के साथ बैठी थी, फिर भी कहती है कि मुझे सोने का मृग चाहिए। अब बताओ सोने का मृग कोई होता है? तो भगवान ने कहा सीता ये मायावी मृग है, ये नहीं कहा मुझे यही चाहिए। तो भगवान क्या कहेगा, तथास्तु। ना माया मिली, ना राम, ना मृग मिला और ना राम से जुदा हो गई। और जो मालकिन थी राम के आशीर्वाद की कृपा के छत्र छाया में थी, वो हे राम हे राम हे राम मेरी रक्षा करो। तो बाबा कहते हैं कि मैं जो मर्यादाएं बताता हूँ, जो धर्म मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को जो पार कर लेता है, मर्यादाओं के अंदर रहता है तो सेफ्टी है। इसलिए सीता ने जो मर्यादाओं की लाइन पार की, लक्ष्मण ने रेखा खींची कि जो लक्ष्य था मन में हमें इतना संपूर्ण बनना है, उस लक्ष्य की रेखा को उन्होंने पार कर लिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे इतनी बड़ी गलती मत करो। बच्चे मैं आया हूँ तुम बच्चों के नैनों में, हृदय में सदा रूहानियत चमक भरपूर करने के लिए। तुम गॉडली चाइल्ड हो, गॉडली स्टूडेंट हो और गॉड के ही तुम शिष्य हो। दुनिया में भी किसको कहा भाई ये परशुराम शिष्य है, कहा भाई द्रोणाचार्य शिष्य है, ये वासुदेव शिष्य है। अरे हम तो पिता परमात्मा के शिष्य हैं।
तो हमारा सबसे बड़ा सतगुरु वो है। तो ये नशा रखना है। हमारा शिव है लख दातार, काहे की चिंता, दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है, जो होगा भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। रोम रोम का, हमारे एक एक बाल का रक्षक है। इसी का ही द्रौपदी का बताया कि जब श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र फहराया, उनकी उंगली में चोट लगी, तो द्रौपदी ने अपना चीर, उसका साड़ी का थोड़ा चीर पल्लू काट के दिया, तो कहा कि द्रौपदी तेरे एक एक धागे का मूल्य चुकाऊंगा। तो पिता परमात्मा तो सागर है, भंडार और दाता है। हमारे पास क्या है, उसी का तो दिया हुआ है, हम उसी का दिया हुआ खाते हैं, उसे दिए हुए से तो हम एंजॉय कर रहे हैं। हमारा तो कुछ भी नहीं है। हम माँ के गर्भ से पैदा हुए, क्या लाए थे? ये सब कुछ पिता परमात्मा की ही ब्लेसिंग है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें काहे का अभिमान है? तो शास्त्रों में तो बहुत बड़ी बातें लिखी गई हैं। सूर्य से पूछा कि तुम्हारी ये चमक किसने दी है? कहा भगवान की है, हमारी नहीं है। चंद्रमा तुम्हारी ये शीतलता कहाँ से मिली? कहा ये ईश्वर की दी है। तो इदनम, ये मेरा नहीं है। और जिसने कहा मेरा है तो वो मैला हो गया। जिसने कहा तेरा है, प्रभु सब कुछ आपका है। हम तो यहाँ बच्चे हैं, बाबा का दिया हुआ है। वो इस संसार भव सागर में, विषय सागर में तैरते रहते हैं। तैरने का एकमात्र तरीका यही है, तेरा तेरा तेरा। बाबा मैं तेरा हूँ, परिवार तेरा है, ये शरीर आपका है, मैं तो आपके दिए हुए शरीर में किराएदार हूँ, मैं आप बैठा हूँ, ये तो आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो वो आत्मा सदा ही चिंता मुक्त होती है, सदा प्रसन्न रहती है, क्योंकि मेरा है ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम मेरे साथ योग लगाओ, मेरी याद में रहो, मेरे प्यार में खोए रहो, तो तुम सच्चा सच्चा आनंद, सुख, खुशियाँ, शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हो और कर रहे हो। तो यही है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, तो उसमें हमारा जीवन सदा ही सदा, सदा ही सदा श्रेष्ठ होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।